हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल और अबनॉर्मल हैंड फ्लैपिंग क्या होती है। बहुत से पेरेंट्स का ख्याल है या सवाल है कि छोटे बच्चों में भी हैंड फ्लैपिंग देखी जाती है। अगर 1.5 साल के बच्चे या 10 महीने के बच्चे को भी देखें तो कभी कभार वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा होता है। तो अब नॉर्मल और अबनॉर्मल हैंड फ्लैपिंग का डिफरेंस देखते हैं। अगर देखा जाए तो ऑटिज़म में जो साइंस बच्चे में देखे जाते हैं वो सारे साइंस छोटे बच्चे में भी देखे जाते हैं जो टिपिकल डेवलपिंग चाइल्ड है। तो हैंड फ्लैपिंग नॉर्मल है 15 से 18 महीने तक। हैंड फ्लैपिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल क्योंकि तब बॉडी एंड ब्रेन का जो कनेक्शन है, जो बॉडी से आने वाली इंफॉर्मेशन है, उनका स्नैप्सिस बन रहा है। इसका अभी कंप्लीट ब्रेन का बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं आया है। ये कंट्रोल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आता है, वैसे वैसे चाइल्ड के मूवमेंट का कंट्रोल या मूवमेंट प्लानिंग इम्प्रूव होती जाती है। तो ये मूवमेंट प्लानिंग तकरीबन 2 साल तक कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब है कि 15 से 18 महीने तक हैंड फ्लैपिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है। 2 साल के बाद अगर बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या एक्साइटेड होने पर बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को टाइट कर रहा है या टैपिंग कर रहा है या हाथ को माउथ में डालकर काट रहा है, ज़ख्मी कर रहा है या जस्ट खामोश बैठा है और हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, देन वी कैन से दिस इज़ अबनॉर्मल हैंड फ्लैपिंग। तो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड फ्लैपिंग की। हैंड फ्लैपिंग का बिहेवियर सबसे ज़्यादा ऑटिज़म में देखा जाता है। ये हैंड फ्लैपिंग अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग तरीके के पीछे अलग अलग रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले होती है रिस्ट मूवमेंट। चाइल्ड अपनी रिस्ट की मूवमेंट करता है तो ये मूवमेंट ऐसी होती है, ओके। दूसरी है फिंगर मूवमेंट। तो सम टाइम चाइल्ड डज द फिंगर मूवमेंट्स और ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। और ये हर वक्त बच्चा ऐसे रखता है ताकि उसके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आए। सम टाइम ऐसे क्लैपिंग करता है, सम टाइम ऐसे टैपिंग करता है। ये क्लैपिंग और टैपिंग सम टाइम बच्चे लाउडली करते हैं। हैंड फ्लैपिंग का एक अलग तरीका भी देखा जाता है, वो है फिंगर टैपिंग। चाइल्ड अपने जॉइंट्स को वाल के ऊपर या सर के ऊपर और सम टाइम अपनी चिन के ऊपर बाज़ दफ़ा हार्ड सरफेस को टैप करता है अपने फिंगर जॉइंट्स के साथ। तो ये है अलग अलग टाइप्स की हैंड फ्लैपिंग। ऑटिज़म में ये हैंड फ्लैपिंग कब दिखाई देती है? तो एक ऑटिस्टिक बच्चा अलग अलग टाइम पर हैंड फ्लैपिंग दिखाता है। सबसे पहले होता है जब बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है या बहुत हैप्पी और सैड होने की वजह से हो सकता है, या बच्चा एंग्री है, बहुत गुस्से में है तो हैंड फ्लैपिंग करता है, बॉडी को टाइट करता है या चीज़ें फेंकता है। इससे भी हैंड फ्लैपिंग देखी जा सकती है। तो हमने 3 टाइप्स देखी हैंड फ्लैपिंग की। 1 व्हेन ही इज़ एक्साइटेड, 2 व्हेन ही इज़ हैप्पी और एंग्री, 3 एंड व्हेन ही इज़ जस्ट सिटिंग नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी एंड फ्लैपिंग हिज हैंड। तो अब बात करते हैं What are the reasons behind the hand flapping? हमारी बॉडी से 2 तरीक़ों से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। एक है पूरी बॉडी की अवेयरनेस,
यानी कि हमारी बॉडी के तमाम जॉइंट्स की मूवमेंट भी ब्रेन तक पहुंचती है। इसको हम कहेंगे जॉइंट्स अवेयरनेस, जिसको हम प्रोप्रिसेप्शन भी कहते हैं। ये जब जॉइंट्स अवेयरनेस और बॉडी अवेयरनेस ब्रेन को कोई मैसेज पहुंचाती हैं तो ब्रेन वर्क करता है इसके मुताबिक। लेकिन ऑटिज़म में जब हाथ से या जॉइंट से या बॉडी से आने वाली इन्फॉर्मेशन ब्रेन में अगर सही से रजिस्टर नहीं होती तो तब ब्रेन में जो बॉडी स्कीमा बनना चाहिए वो डेवलप नहीं होता। तो जब ये बॉडी स्कीमा डेवलप नहीं होता है तब ब्रेन में दो तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक है लैक ऑफ बॉडी अवेयरनेस की वजह से ब्रेन खुद के मूवमेंट को समझ नहीं पाता, तो इसकी वजह से डिसफंक्शन ऑफ ग्रॉस मोटर मूवमेंट और डिसफंक्शन ऑफ फाइन मोटर मूवमेंट हो जाता है। इन मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल ना आने की वजह से कभी कभी बच्चा अपनी मूवमेंट को समझ नहीं पाता, इसलिए वो अपनी बॉडी को रॉन्ग मूव करना शुरू कर देता है। दूसरा, ब्रेन को बॉडी और जॉइंट से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पूरी नहीं मिल रही, तो ब्रेन बॉडी और जॉइंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेन को 1 लाख इन्फॉर्मेशन चाहिए, मगर मेरी बॉडी सिर्फ 50,000 इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे रही है, यानी हाफ। तो मेरा ब्रेन रिएक्ट कैसे करेगा? नंबर 1, मेरा ब्रेन मेरे हाथ और पाँव पर ठीक से कंट्रोल नहीं भेजेगा, और दूसरा, ब्रेन बचे हुए 50,000 इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी मांगने की कोशिश करेगा, और ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रेन अगर मेरी बॉडी में हो रही है, मेरे हाथ से इन्फॉर्मेशन ठीक से मेरे ब्रेन को नहीं जा रही है, तो ब्रेन मेरे हाथ से अननेसेसरी मूवमेंट करके इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करेगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन अब नॉर्मली ब्रेन मांगता है इसी को कहते हैं हैंड फ्लैपिंग। हैंड फ्लैपिंग की जो सीवियरिटी है वो डिपेंड करती है कि ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन कितना इफ़ेक्टेड है। तो कुछ बच्चे नॉर्मली सिर्फ हैंड फ्लैप करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैप करते हैं। शायद अगर हम लोग ऐसा करें तो हमारी रिस्ट में प्रॉब्लम हो जाए। कुछ बच्चों का ब्रेन उनके जॉइंट को इतना रजिस्टर नहीं कर पाता कि वो जॉइंट्स का अवेयरनेस ही नहीं कर पाता, इसीलिए वो जॉइंट्स का अवेयरनेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है जॉइंट्स के ऊपर। इसीलिए कुछ बच्चे अपने हाथ के जॉइंट्स को हार्ड सरफेस पर मारना शुरू कर देते हैं, और सम टाइम चिन पर, हेड पर और टेबल पर टैप करना शुरू कर देते हैं। Severity of the hand flapping is very much depend upon brain and body connection कितना इफेक्टेड है। तो ये हैं रीजंस बिहाइंड द हैंड फ्लैपिंग। अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरह के हैंड फ्लैपिंग होते हैं। बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल है कि हैंड फ्लैपिंग बढ़ गई है, उसको कम करना है, तो क्या करें? तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि ये नहीं सोचना कि हैंड फ्लैपिंग बढ़ गई है, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि चाइल्ड का ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है वो कम हो रहा है, बॉडी और जॉइंट्स की जो अवेयरनेस है वो कम हो रही है। तो आपने ये सोचना है कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई चाइल्ड्स बॉडी अवेयरनेस एंड जॉइंट्स अवेयरनेस। जितना ज़्यादा बॉडी और जॉइंट्स अवेयरनेस बढ़ेगा तो ये जो बिहेवियर है हैंड फ्लैपिंग का, ये खुद ब खुद कम होता जाएगा। सो नेवर ट्राई टू फोर्स योर चाइल्ड स्टॉप हिज हैंड फ्लैपिंग। ये बहुत ही गलत है कि जब बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है
और आप उसे रोक रहे हैं कि ए ये नहीं करना, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करें। बिकॉज योर चाइल्ड डजेंट नो वाई ही इज़ फ्लैपिंग हिज हैंड्स, उसको नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, हैंड फ्लैपिंग एक सिम्टम है, उसके पीछे जो प्रॉब्लम है, जो जॉइंट्स अवेयरनेस इशू है, उसके ऊपर काम करें। हैंड फ्लैपिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।